जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में जिस प्रसंग का वर्णन किया है उसमें जनक जी चित्रकूट की सभा में पधारने वाले हैं। उनसे पहले उनके दूत वहाँ पर आते हैं। दूतों का आगमन देखकर गुरु वशिष्ठ जी जनक जी का कुशल क्षेम पूछते हैं। तभी उनके दूत सभी प्रकार से उस समय का वर्णन करते हैं जो कुछ सुनकर जनक जी वहाँ चित्रकूट में पहुँचे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक वर्णन किया है आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप हमारी पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारी सारी वीडियोस आसानी से आपके YouTube पे मिलती रहेंगी। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भी सब सोच स्नेह बिकल अति। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोरही आजु नहाई प्रयागा, चली जमुन उतरन सबुलागा। खबर लेन हम पठय नाथा, तिन कही अस महीना यऊ माथा। सात की रात 6 सातक दीन है, मुनि भर तुरत विदा चर कीन है। तब हे नाथ सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विबस सुर राजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। ये सब वर्णन जनक जी के दूत वशिष्ठ जी और पूरी सभा के सामने कर रहे हैं। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करने चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर अर्थात दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबस बसऊँ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जुब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भाइन सहित, राम राजपुर होऊ। अछत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि अर्थात पश्चाताप से गली जाती है। किसी से कहे और किसको दोष दे
और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या धाम से मरें, अर्थात अयोध्या धाम में मरें। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पचितानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्है राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचानकर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री रामचंद्र जी गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं या हे ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु किन्न रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रत त्यागेउ तबहि। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध केही। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम किन्न रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। आश्रम साधन शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर
श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, अर्थात पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। भूरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। विषम विषाद तरोवती धारा, भय भ्रम भवर अबर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकहीं न खेई एक नहीं आवा। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधिय कुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानो न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहीं शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवरन। धीरज धरिय नरेश कहेउ, वशिष्ठ विदेह सन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह करुणा नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारे को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और शोक की लंबी सांसें वायु के झरोकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रहा। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह अर्थात जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए
और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कथा वर्णन अगली वीडियो में होगी। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए।